कांग्रेस ने भोपाल के जवाहर चौक पर किसान महाचौपाल का आयोजन किया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारत अमेरिका ट्रेड डील का एक कड़ा विरोध किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि उन्होंने लोकसभा में जनरल नारवणे से जुड़े मुद्दों को उठाने की कोशिश की, लेकिन संसद में बोलने ही नहीं दिया गया। उनका आरोप था कि प्रधानमंत्री ने देश को अकेला छोड़ दिया और अहम फैसलों में विपक्ष को पूरी तरह नजरअंदाज किया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि अमेरिका के साथ की गई डील से देश का डेटा अमेरिका को सौंपा गया और किसानों, टेक्सटाइल उद्योग और रोजगार को नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने बिना कैबिनेट से चर्चा किए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन कर डील को मंजूरी दे दी। राहुल ने बताया कि 4 महीने तक इस समझौते पर बातचीत रुकी हुई थी, लेकिन बाद में बिना उचित प्रक्रियाओं के इसे आगे बढ़ा दिया गया। सभा स्थल पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की की स्थिति भी बनी। एसीपी ट्रैफिक अजय वाजपेयी ने बताया कि कई मार्गों पर पुलिस ने ट्रैफिक डाइवर्ट किया, लेकिन कार्यकर्ता एंट्री पाने के लिए जगह पर डटे रहे। राहुल ने सभा में कहा कि कांग्रेस डटकर खड़ी रहेगी और पीछे नहीं हटेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति के दबाव में देश के हितों के खिलाफ समझौते पर हस्ताक्षर कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी बढ़ाई है। खड़गे ने आरोप लगाया कि देश का युवा रोजगार के लिए भटक रहा है और किसानों के हितों का संरक्षण नहीं हो रहा। राहुल गांधी ने यह भी बताया कि जब रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री ने आर्मी चीफ को स्थिति संभालने को कहा, तब सरकार ने उन्हें अकेला छोड़ दिया। उन्होंने लोकसभा में इस मामले को उठाने की कोशिश की, लेकिन बोलने की अनुमति नहीं मिली। राहुल ने कहा कि यह हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए बड़ी शर्म की बात है। इस महाचौपाल में तैयार किए गए डोम में 50,000 लोगों की क्षमता थी और भारी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राहुल गांधी और अन्य नेताओं ने किसानों और आम जनता को समझाया कि अमेरिका भारत डील देश और किसानों के लिए हानिकारक है और विपक्ष इस मुद्दे पर डटकर खड़ा रहेगा। प्रेसिडेंट्स एड्रेस होता है, उसमें हर साल राष्ट्रपति का भाषण होता है और उसके बाद पहला स्पीकर ऑपोजिशन का एलओपी होता है। यह हर साल हुआ है। हिंदुस्तान के इतिहास में इस साल पहली बार लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने नहीं दिया गया। मैंने स्पीच शुरू की, मुझे रोका गया, फिर शुरू की, फिर रोका गया। मैंने नारावाने जी की बात उठाई,